ओम शांति। 5 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, सत्य का संग एक ही है जिससे तुम्हारी सद्गति होती है, आत्मा पावन बनती है। बाकी सब कुसंग है। इसलिए कहा जाता है ना, संग तारे कुसंग बोरे। प्रश्न है, बाप का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकता? उत्तर है, बाप का कर्तव्य है सबको पतित से पावन बनाकर वापस घर ले जाना। बाप आते हैं सबको इन शरीरों से मुक्त करने, अर्थात मौत देने। ये काम कोई धर्म स्थापक नहीं कर सकता। उनके पिछाड़ी तो अनेक धर्म की पावन आत्माएं ऊपर से उतरती है और अपना अपना पाठ बजाए पावन से पतित बनती है। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? किसने सुनाया? साजन ने सुनाया ना। सब है सजनिया, जिसको भक्तियां कहते हैं। भगवान तो एक है ना। जिसको भक्त याद करते हैं तो उसको कहा जाता है साजन। भक्त कहने से मेल अथवा फीमेल दोनों उसमें आ जाते हैं। तो सब सीताएं हो गई और राम कौन? एक। तो भक्त अनेक, भगवान एक। उस भगवान को कहा जाता है परम पिता परमात्मा। लौकिक बाप को परम पिता तो नहीं कहेंगे, वो तो शरीर का पिता है। लेकिन ये पिता परम धाम में रहने वाला है, सभी आत्माओं का पिता है। हर एक मनुष्य को 2 बाप होते हैं। देखो, बाबा कहते हैं किसी को अगर आप समझा सकते हो तो ऐसे समझाओ कि सबको 2 बाप है, एक लौकिक एक पारलौकिक। मतलब एक शरीर को जन्म देने वाला, दूसरा आत्मा का पिता। तो सतयुग त्रेता में एक ही बाप होता है। फिर द्वापर कलयुग भक्ति मार्ग में 2 बाप हो जाते हैं। पारलौकिक बाप को याद करते हैं क्योंकि दुख है ना, तो दुख में 2 बाप और सुख में 1 बाप। सतयुग में ये बाप होता ही नहीं है क्योंकि इसको कोई याद ही नहीं करता है। तो सतयुग में 1 बाप और दुखधाम द्वापर से 2 बाप हो जाते हैं। तो आधा कल्प है दुखधाम, आधा कल्प है सुखधाम। सतयुग है नया युग और कलयुग है पुराना युग। कलयुग के अंत, सतयुग के आदि को कल्प का संगम युग कहा जाता है। यह है कल्याणकारी युग क्योंकि पतित से पावन बनता है ना। देखो, ये संगम युग जो है वो है कल्याणकारी युग। इसमें इस संगम पर भगवान आकर, देखो इसको पुरुषोत्तम भी कहते। कौन सा युग? पुरुषोत्तम। पुरुष में उत्तम बनाने का युग मतलब पुरुषोत्तम। तो बाबा कहते हर एक के अंदर 5 विकार की प्रवेशता है। उसको कहेंगे रावण। ओमनी प्रेजेंट है। गॉड ओमनी प्रेजेंट नहीं। ओमनी प्रेजेंट मतलब सब में रावण है, 5 विकार सब में है, लेकिन भगवान थोड़ी कण कण में है। तो ये रॉन्ग हो गया ना। तो बाबा कहे कि बच्चे मैं राजयोग सिखाता हूं, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। सत्संग मतलब सत्य का संग, सत्य का संग, उसको कहेंगे सत्संग। दुनिया वाले थोड़ी सत्य है जो उसका संग करना है। दो एक होता है सत्संग और दूसरा होता है झूठा संग, कुसंग। इसीलिए तो कहते हैं ना, सत्य का संग तारे कुसंग बोरे। बोरे मतलब डुबोए। तो सत्य तो एक बाप है ना। इसलिए तो देखो हम भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। उसके जितना सत्य कोई नहीं बोल सकता और उसके जितना सुंदर भी कोई नहीं है। तो वही तो आया है हमको सुंदर बनाने। जब सत्य का बाप न आए तब तक सत्संग नहीं हो सकता। वो तो सब झूठ का संग है अथवा कुसंग है। तो आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध और आधा कल्प है भक्ति की प्रारब्ध। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो भगवान की श्रीमत पर। देखो, श्रीमत भगवत गीता हमने बहुत बार सुना, लेकिन बाबा कहते हैं श्रीमत। श्री मतलब श्रेष्ठ मत। श्रीमत भगवत गीता, तो ये श्री श्री शिव बाबा की मत है।
तो बाप कहे कि बच्चे मुझे निरंतर याद करो, भगवान तो एक है ना, वो निराकार परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं का बाप है। वो आते ही है संगम पर। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा जीवन हीरे जैसा बनाने। देखो भारत जो हीरे जैसा था अब नहीं है, फिर बाप बनाते हैं। अब हीरे जैसा बना रहे हुए तो जीवन हमारा पलट जाएगा। अंडरलाइन, जब हमारा जीवन बाबा की याद, बाबा की मुरली, बाबा की धारणा, बाबा की याद में सेवा, उससे हमारा जीवन पलट जाता है। आत्मा दैवी गुण धारण कर रही है, तो बाकी मनुष्य को देवता बनाना यह परमपिता परमात्मा का काम है। वो ज्ञान का सागर है, ये उनका ही कर्तव्य है। क्योंकि भगवान को ट्रुथ कहते, ट्रुथ मतलब सच। भगवान सत्य है, वो सच बोलता है। क्यों सच बोलता है और हमको क्यों सच बुलवाता है? क्योंकि वो सचखंड की स्थापना कर कर हमको सचखंड का मालिक बनाता है। तो अगर हमारे में अगर ये अवगुण है कि छोटी छोटी बात में हमको झूठ बोलना या फिर 19-20 बोलना, मतलब थोड़ा सा मिक्सिंग बोलना, बाबा कहते हैं फिर हम सतयुग में नहीं आएंगे। अगर आत्मा में अगर ये संस्कार है झूठ बोलने के, तो फिर बाबा कहते हैं वो आत्मा सचखंड में नहीं आ सकती। तो आज से हम धारणा क्या करेंगे? सच बोलने की। तो तुम श्रेष्ठ बनते हो श्रीमत से। नए युग में नया भारत वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उनको किसने ये राज्य भाग्य दिया? देखो लक्ष्मी नारायण को दुनिया वाले कितना प्यार करते हैं, कृष्ण को कितना प्यार करते हैं। अभी कृष्ण इतना प्यारा है तो उसको बनाने वाला कितना प्यारा होगा। तो बाप कहे कि जरूर स्वर्ग की स्थापना तो मैंने ही की है। अभी तुमने वर्षा गवा दिया 84 जन्म लेकर, अब फिर चक्र पूरा हुआ। अब ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है सो बाप बैठ समझाते हैं। क्योंकि बाबा हमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीनों लोकों तीनों कालों की नॉलेज हमको देते हैं। सतयुग के लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है डीटी रिलीजन। वो है श्रेष्ठ धर्म, उनका धर्म भी श्रेष्ठ है और उनके कर्म भी श्रेष्ठ है। तो बाबा हमको हमारे कर्म श्रेष्ठ बनाने सिखाते हैं। सर्वश्रेष्ठ कर्म है परमात्मा की याद में सेवा करना। सर्वश्रेष्ठ कर्म है खुद को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करना, क्योंकि वही एक सच्चा है, वो सतगुरु है, सच्चा सतगुरु है। अब बाबा कहे कि तुम हो ईश्वरीय गोद में। वास्तव में सब आत्माएं परमात्मा की संतान है, लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे भगवान को जानते हो, इसीलिए तुम मेरे बच्चे हो। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा मैं सृष्टि रचता हूँ। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का अविनाशी बाप है ना। तो बाबा कहे कि शरीर का बाप अलग है, वो तो जन्म मरण में आता है। मैं पारलौकिक बाप हूँ। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो ना, तो 84 जन्मों का हिसाब किताब है। देखो गुरु नानक को तो 500 वर्ष हुए, इतने जन्म 84 कैसे लेगा? हम 5000 साल में 84 जन्म लेते हैं और गुरु नानक को तो सब 500 वर्ष हुए, तो बाबा के वो इतने जन्म नहीं लेंगे। बाकी लाखों वर्ष की तो कोई बात नहीं। भारत अविनाशी खंड था। बाबा कहते भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ है, भारत का बहुत महत्व है, लेकिन सब उड़ा दिया। यह भी ड्रामा का खेल है जो बाप आकर समझाते हैं। बाप कहते आदि मध्य अंत का ज्ञान जरूर तुम्हारे में है, तुम ही मनुष्य से देवता बनते हो। आत्मा बाप से बातें करती है, निराकार ऑर्गन्स लोन लेकर हमको पढ़ाते हैं। देखो भगवान को शरीर नहीं, लेकिन हम बच्चों के लिए लोन लेते हैं ब्रह्मा का। तो ये ड्रामा बना बनाया है, ये अविनाशी पाठ चल रहा है, वो कभी नहीं मिटता। तुम 84 जन्म भोगते हो, चक्र आदि लगाते हो, तो बाबा कहते हैं ड्रामा कब शुरू हुआ कब अंत हुआ यह कोई नहीं कह सकते। सतयुग आदि सत्य है, फिर भी
सत, होसी भी सत। तो ये चक्र को समझने के लिए बाबा कहते चक्रवर्ती राजा बनो। देखो मुरली को बड़े ध्यान से, प्यार से, क्योंकि बाबा हमारे लिए आया है, हमारे लिए भी नहीं, बाबा मेरे लिए आया है, ये मुरली मेरे लिए है, तो ये ज्ञान भी मुझे धारण करना है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया में देवी देवता पद पाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। समझाना चाहिए, दो बाप होते हैं, एक बेहद का बाप और एक हद का बाप। तो सच्चा बाप तो एक ही है, वो आकर हमको पढ़ाते हैं ब्रह्मा के ऑर्गन्स द्वारा। तो बाप कहते हैं हम तुमको मंदिर लायक बनाते हैं। अंडरलाइन, भगवान आया है हमको मंदिर लायक बनाने, फिर भी अगर हम न बने तो दुनिया का कोई मनुष्य हमको सुधार नहीं सकता। देखो मनुष्य में कितना क्रोध है, एक दो का विनाश कर देते हैं, क्योंकि यह है वेश्यालय। शिवालय था सो फिर अब नहीं है, बाबा बना रहे हैं। परमपिता परमात्मा शिव आकर शिवालय बनाते हैं, वेश्यालय से लिबरेट करते हैं। लिबरेट मतलब छुड़ाते हैं, मुक्त करते हैं, गाइड बन सबको वापस शिवालय में लेके जाते हैं। देखो बाबा बाप टीचर सदगुरु तो है, लेकिन बाबा गाइड भी है, हमको रास्ता बताते हैं, जबरदस्ती नहीं करते। बाबा श्री मत देते हैं, बाबा दोहराए पर आकर खड़े करते हैं। दो राहें मतलब एक कलयुग की तरफ जाती है, एक सतयुग की तरफ। अभी आपको इस दो राह पे किस पे चलना है ये तुमको डिसाइड करना है। बाबा सिर्फ मत देकर साक्षी हो जाते हैं। सभी अपने पुराने शरीरों से मुक्त हो, मेरे साथ चलेंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, दैवी गुण धारण कर स्वयं की जीवन को पलटाना है। ये धारणा का पॉइंट है, दैवी गुण धारण कर। पूरे दिन में हम देवता जैसे कैसे चलते हैं, देवता जैसे खाते हैं, देवता जैसे सोचते हैं, सबके लिए शुभ भावना, आत्मिक स्थिति, परमात्मा की याद, तो हमारा जीवन पलट जाएगा। सचखंड में चलने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। दूसरा पॉइंट, एक सत बाप के संग में रहना। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़कर बेहद का वर्षा लेना। वरदान, हर एक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भवो। देखो कोई भी बात को छोटा या बड़ा करना यह अपनी बुद्धि के ऊपर है। कोई भी संकल्प बहुत बार चिंतन करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। बाबा कहते ये तुम्हारी बुद्धि के ऊपर है कि तुम कोई भी बात को छोटा कर कर, हल्का कर कर रुई समान उड़ा देते हो, या फिर बड़ा समझकर, पत्थर समझकर सिर पर रखते हो। जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार को जान गए हो तो नॉलेजफुल कभी भी किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते। जैसे किसी को पता है कि यहाँ खड्डा है, वहां पहाड़ है, तो जाने वाला कभी टकराएगा नहीं, किनारा कर लेगा। ऐसे आप भी किनारा करो, अर्थात अपने को सेफ रखो। किसी काम से किनारा नहीं करो, लेकिन अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरों को भी सेफ करो, यही किनारा करना है। स्लोगन, उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाते की स्मृति रहे। अगर आत्मा को उड़ती कला में लेके जाना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति रहे। हमारा भाग्य इतना सुंदर है क्योंकि भाग्य विधाता ने भाग्य बनाया है। हम देवता है, हम भाग्य विधाता और भाग्य की स्मृति में रहेंगे तो हमारी उड़ती कला होगी। ओम शांति, ओम शांति।